दारू पी के लौट रहे हैं। ऐसा नहीं है कि शिक्षक दारू नहीं पीते, बहुत से पीते हैं। सरकार दारू बेच रही तो आप पी रहे हैं। वो शराब के नशे में स्कूल के परिसर में ही लेटे हुए नजर आ रहे हैं। तोरे हालत है तो स्कूल का हालत रहेगा। कहते हैं शिक्षक का काम केवल पढ़ाना नहीं बल्कि समाज में एक नवाचार को प्रेषित करना होता है, एक नए पीढ़ी को तैयार करना होता है। लेकिन आप सोचिए, अगर एक शिक्षक ही दारू पीने लग जाए, उसका ही आचार विचार अगर मेल न खाता हो उसके पद से, तो क्या कहिएगा। मामला इन दिनों छत्तीसगढ़ के अलग अलग जगहों से ऐसे ही सामने आ रहे हैं, जहां पर शिक्षा के पद को दागदार करने वाले शिक्षकों की जो हरकतें हैं वो लगातार सुर्खियों के केंद्र में बनी हुई है। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां के विकास खंड मगरलोड और इसके अंतर्गत का आने वाला एक गांव सोनपरी नाम का, जहां पर नवीन प्राथमिक शाला है, जहां के प्रभारी एक हेडमास्टर हुए, उनका नाम राजेंद्र मुंडा। इनका एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वो शराब के नशे में स्कूल के परिसर में ही लेटे हुए नज़र आ रहे हैं, जिसमें वो लोगों से बड़बड़ा के कुछ कुछ कहते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। किसी ने इसका वीडियो अपने मोबाइल पे बना लिया और उसको सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद में ये पूरा का पूरा एक तरह से धड़ाम से वायरल हो गया इलाके में, पूरे राज्य में। और जिसके बाद में शिक्षा विभाग महकमे में खलबली समझ गया कि आखिरकार ये ऐसा कोई शिक्षक कैसे कर सकता है। बताया जा रहा है कि राजेंद्र मुंडा प्रभारी हेडमास्टर हैं उस गांव के सोनपरी नाम के, जहां पर अभी प्राइमरी स्कूल ओपन हुआ है। और ये वीडियो जो बताया जा रहा है 15 तारीख की बताई जा रही है, 15 जून की। 16 जून को स्कूल का नया सत्र खुलना था और उसके एक दिन पहले ही वो वहाँ पर पहुँच गए। और इसके बाद में इतने ज़्यादा टल्ली थे मास्टर जी कि वहाँ पर वो खुद ही लेट गए और वहाँ पे बड़बड़ाने लगे। लोग इसका वीडियो भी बना लिए, लोग वहाँ पर घेर कर उनको खड़े भी हुए थे, उनसे सवाल जवाब भी कर रहे हैं, लेकिन उसका जवाब वो शराब के नशे में देते भी नजर आ रहे हैं। पीखा किसने आवे को स्कूल थोड़े आवेगा पीखा का हमको काटा पीखा जाती है है पीखा जाती है वजह घर जा घर जा तेरा धरो जाओ पैसा ला पीखा से कहाँ का पैसा नवीन प्राथमिक शाला शिक्षक कर दे है सोनपरी के प्रधान पाठक बन गए इसका। मैं पहली बार पढ़े हूँ ना, अब मेरा स्कूल से नाम तो उसने पीखा का आवे तो कैसे बने गुरुजी। देख गा मंगल और मुंदी खरस तब कैसे पीखा किसी आवे घर में भले कैसे पड़ उसे नहीं बनेगा मुंडा गुरुजी। पीखा के नहीं आएगा स्कूल। नहीं पीखा क्यों जाना है। आज मस्त कल स्कूल हमारे स्कूल खुली पूरा देवता है, देवता का यही तोरे हालत है तो स्कूल का हालत रहेगा। जिसके बाद में अब इस पर संज्ञान लेते हुए जो बीए यानी कि ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हैं, उन्होंने इस पर संज्ञान लेते हुए रिपोर्ट सबमिट की है जिला शिक्षा अधिकारी को। और वहां से जब कार्रवाई होगी तब पता चलेगा कि आखिरकार इन पर क्या कुछ एक्शन होता है। आप सोचिए, इस देश में बेरोजगारी इतने चरम पर है और हमारे छत्तीसगढ़ में भी चरम पर बेरोजगारी है, और लगातार दावे ये किए जाते हैं कि हम लोग शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ावा दे रहे हैं, उसको सुदृढ़ करने की दिशा में लगातार सरकार प्रयास कर रही है। लेकिन जिनके कंधे पर बच्चों के भविष्य को संवारने की जिम्मेदारी है, वही खुद अपने ही भविष्य वर्तमान को खराब करके इस तरीके से दारू पी के लौट रहे हैं। और जो नहीं करना चाहिए था वो सारी चीज़ें वो लोग अंजाम दे रहे हैं, कर रहे हैं स्कूल के परिसर में ही। तो कितना बड़ा शर्मनाक ये बात है। और विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, लेकिन हमारे वास्तविक के गुरु जी हैं वो खुद दारू में टल्ली हैं। लोग यहाँ पर बेरोज़गार हैं, नौकरी की टकटकी लगा कर देख रहे हैं जो नौजवान है कि एक रोज़गार मिल जाए, शिक्षक बन जाए करके। लेकिन जिनके पास में रोज़गार है, जिनके पास में शिक्षा का पद है, हेड मास्टर जैसा पद है, लेकिन उसको दागदार करने में लगे हुए, उनको उसका कद्र ही नहीं है। मतलब कितना विडम्बना ये आज का ये दौर है जहाँ पर ये सारी चीज़ें घटित हो रही हैं। युवा बेरोज़गार होके इधर उधर घूम रहे हैं कि एक बार तो कम से कम हमें भी नौकरी मिल जाए, डीएड बीएड कर लिए हैं करके। लेकिन जो लोग नौकरी में हैं उनको उनका रत्ती भर भी कद्र नहीं है कि इसको कैसे करें,
कैसे नहीं, किस पद पर हैं, किस पोजीशन में हैं, उस पद पर रहते हुए उनको क्या व्यवहार करना चाहिए, कैसे उनकी स्थिति होनी चाहिए, इन पर किसी तरीके का कोई उनको मतलब नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ मतलब है तो अपने अय्याशी से, दारू पीने से। दारू पीजिए, पर्सनल लाइफ है, घर में पीजिए, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में जब आप आते हैं तो वहाँ पर कहीं ना कहीं 4 लोग देखते हैं और 4 लोग सवाल भी पूछते हैं, और सवाल भी जायज़ है, और ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी भी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग गुरु के नाम में सिर्फ़ और सिर्फ कलंक है। जो लोग स्कूल के परिसर में आकर इतने बड़े घटना को अंजाम देते हैं और दारू पीकर लोट कर इधर उधर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि शिक्षक दारू नहीं पीते, बहुत से पीते हैं, लेकिन आप दिखाइए मत, घर में पीजिए, आपकी पर्सनल लाइफ है, कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। सरकार दारू बेच रही है तो आप पी रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस तरीके से शिक्षा के मंदिर में आकर आप दारू पिएंगे और वहाँ पर लेट के दुनिया भर की कथा कहानी बताते रहेंगे तो ये किसी को बर्दाश्त नहीं होगा। और लोगों ने इसका एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया है, जो जमकर वायरल हो रहा है। ऐसा एक नहीं, धमतरी का मगललोड का ये सोनपरी गांव ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सों से इस ढंग की खबरें आती हैं, जहां पर शिक्षक अपने पद का दुरुपयोग करके पद की गरिमा को बरकरार न रखते हुए दारू के नशे में वहां पर लोट कर दिखाई देते हैं। एक खबर पिछले साल एक कांकेर से भी आया था, जहां पर एक जो टीचर है जिसने छेरछेरा का धान बेचकर बच्चों का वो पूरा का पूरा धान को बेचकर उसका ही दारू पी गया था। अभी कुछ दिनों पहले और ऐसी घटना आई थी। मतलब ऐसा एक नहीं, बहुतेरे मामले हैं। अगर आप जांच बिठाएंगे और पूछताछ करेंगे कि कितने लोग दारू पीते हैं और कितने लोग दारू के नशे में स्कूल में आते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं, और क्या कुछ संवाद ये लोग बच्चों के साथ में कहते हैं, कैसा इनका व्यवहार है, तो पता लग जाएगा। आधे से ज़्यादा लोग छटा जाएंगे, और ऐसे लोगों पर होना भी चाहिए, क्योंकि इन लोगों को सिर्फ पैसों से मतलब है, सैलरी मिल रहा है, तनख्वाह मिल रहा है, लेकिन बच्चों का भविष्य संवारने के बजाय ये लोग अपना ही वर्तमान गर्त में डालकर इस ढंग की स्थितियों को अंजाम दे रहे हैं। खैर, इस मामले में बहुत सारी बातें सामने आई हैं कि कार्रवाई होगी ऐसे करके, लेकिन सिर्फ सस्पेंशन तक ही कार्रवाई हो जाए और बाकी इनको कोई एक ऐसा नज़ीर ना पेश किया जाए कि आगे के जो शिक्षक हैं वो लोग भी डरें कि ऐसा काम करें तो ना करें ऐसे करके, तो ऐसी कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए। खैर, हमें लगा आपसे पूछना चाहिए कि ऐसे लोगों पर आपके विचार क्या है, क्योंकि देखिए, पद की मान्यता है, गरिमा है, गुरु जैसे पद पर रहने के बावजूद ये लोग इस ढंग का हरकत करते हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य पर भी सवाल उठता है, और जो लोग हैं वो भी सवाल उठाते हैं कि कैसे सिस्टम, कैसे एटमॉस्फेयर में हम जी रहे हैं। मामले में अपने विचार बताते चलिएगा, वीडियो भी देखते चलिएगा, खबरें और भी जिसके लिए बने रहिए छत्तीसगढ़ के साथ में। नमस्कार।